दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एलसी न्यूज़ 40 में। मैं कृष्ण मान एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और इस समय जो मेरे समक्ष एक शख्सियत हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एनएचआई के, राम आसरा कुरल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है आदरणीय धनीराम शांडिल, जो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और सोलन के हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, तो मीटिंग में क्या डिस्कशन आपके साथ हुई? सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें उनके साथ डिस्कशन का मौका दिया, एनएचआई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। और इसमें बेसिकली तो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते थे, जो उनको ब्रीफ कर दिया गया कि प्रोजेक्ट में क्या क्या काम चल रहे हैं। और कुछ जनता की कुछ शिकायतें थी जो हमें उन्होंने बताई हैं, और हम कोशिश करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। और जैसा कि मैं भी अंदर आप लोगों के साथ ही था, फुट ब्रिज की बात हुई है नगर पंचायत कंडागढ़ के लिए, तो क्या विचार है उसके बारे में आपका? बिल्कुल, अगर जायज़ बिल्कुल हमें ठीक लगी कि यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इसको बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सेकेंडली जो चैल चौक में भी बात हो रही थी रोड चौड़ा करने की, चैल वाली, उसके बाद टॉयलेट की बात हुई, तो क्या बातचीत हुई इस सिलसिले में आपकी? उसमें चैल चौक को हम हमारे से इनका भी सुझाव, तो हमने पहले से भी प्रपोजल बना रखी है कि हम उस वहाँ पे अच्छा सा एक जो चौक बनाएंगे, ताकि जो अभी सुविधाएं होती हैं, लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ता है, वो ना हो। तो और उसके लिए टॉयलेट जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग है उसको हटाने की ज़रूरत है, और वो आई थिंक एसडीएम साहब ने सबने एग्री कर लिया है, मंत्री साहब ने भी, कि वहाँ पे उसको हटा के उसको बढ़िया से इम्प्रूव किया जाएगा। और सर, जो सबसे बड़ी चीज़ अभी बातचीत हो रही थी, जैसे जाबली में पार्क का निर्माण हुआ है, हाँ जी, तो कहीं आपको जो हमारे कंडाघाट क्षेत्र के नज़दीक में कोई आपको ऐसे पॉइंट लगते हैं भाई जहाँ पे डेवलपमेंट है, यानी पार्क की बहुत ज़रूरत है, कहाँ कर सकते हैं आप ये? इसके लिए हमने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई ऑलरेडी की हैं, और कुछ हम चाह रहे हैं, मतलब हमने एक कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं जिनको डीपीआर के लिए हम उसको काम देंगे। तो जैसे भी वो हमें सजेस्ट करेंगे कहाँ क्या बन सकता है, पार्क हो या कोई वे साइड एमेनिटीज़ हो, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। एनएचआई हमेशा इस चीज़ में रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। ये हमेशा एनएचआई का एक हमारे माननीय मंत्री जी का एक्चुअली कहूँगा इनिशिएटिव है। वो चाहते हैं कि हर रोड के साथ साथ जितनी भी लैंड अवेलेबल है वहाँ पे हम अच्छी चीज़ें, लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकें। तो वही हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस एरिया में भी, मतलब जो हमारे जुरिडिक्शन में आता है, वहाँ पे भी जहाँ हमारे पास लैंड अवेलेबल है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको डेवलप करने की, ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकें। और आखिरी में जो टनल का निर्माण कार्य चला हुआ है, तो उसकी कब तक जो संभावना है पूर्ण होने की है, और कितनी जो एक्सटेंड हुई है, थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। इसमें ऐसा है कि जितना 460 मीटर जो टनल बननी थी वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बना चुके हैं, अबाउट 90% का हमारा कंप्लीट है। और आगे क्योंकि स्टेबिलिटी इशू को देखते हुए, क्योंकि लोगों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो कि रोड बनाएं, अगर ओपन रोड बनाते, हाइट ऑफ कट वहाँ बहुत ज़्यादा है, अबाउट 50-60 मीटर का, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टेबिलिटी इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक प्रपोजल भेजी है कि इसको थोड़ा सा अबाउट 207 मीटर के करीब और एक्सटेंड करें, जिससे स्टेबिलिटी का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, वो इशू नहीं रहेगा अनस्टेबिलिटी वाला, और लोगों को भी बाद में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड वगैरह ना आए हाइट ऑफ कट के। सो वो हमने भेजा, उसकी श्योरिटी है हमें, बहुत जल्दी ही मैं उसका डिसीजन आ जाएगा, तो ये कार्य आगे शुरू कर दिया जाएगा। सर, अंत में जो हमारे वाहन चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, लोकल हैं, आए दिन हम देखते हैं अभी सड़कों पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं, तो कोई अपील इन लोगों से, आप स्थानीय लोग हैं या हमारे वाहन चालक हैं जो टूरिस्ट आ रहे हैं या हमारे लोकल है, कोई अपील आप इनसे करना चाहें? बिल्कुल, मैं जैसे जो ट्रैफिक डाटा हम कलेक्ट करते हैं, पुलिस से भी जो हमने डाटा लिया है, उस पर यही एनालाइज किया गया है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उसका मेन कॉज, जो मेन रीजन है, वो ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग का ही पाया गया। तो मैं इस आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आपकी जान बहुत कीमती है, इसको आप इतने आसानी से ना खोएं। तो इसके लिए रोड आपको एंजॉय करने के लिए बनाया गया है, ना कि अपनी जान खोने के लिए। तो मैं सबसे अपील यही करना चाहूँगा कि ट्रैफिक नियमों का और जो गति सीमा है उसका ध्यान रखें। जो हमारे ये रोड है, परमाणु से लेके कैथली घाट तक,
इसकी जो गति सीमा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके हिसाब से डिज़ाइन की गई है। और मैं चाहता हूँ इसी पे अगर सारे लोग इस तरह से ड्राइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक